मेडिटेशन की आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना। अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना। अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको जाके जाके देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, तुम जाके जाके देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, माइंड का मैजिक, तुम जाके जाके देखना। माइंड से तमाम आइडेंटिफिकेशंस को विदा करना। माइंड के साथ कोई तादात्म्य ना रह जाए। अपने आप को माइंड से स्वतंत्र कर लेना, अपने जीवन को मन से स्वतंत्र कर लेना। अपनी सुरती में रहना, कुछ करना नहीं, केवल जागी जागी रहना। तुम देखते रहना जो भी आपके समक्ष, आपके सामने घटित हो रहा है। अपने आप जो हो रहा है उसी को देखना। कछु है कछु नहीं है, हर स्थिति को तुम देखने वाले हो ना। जब तक विचारों की ट्रैफिक चल रही है आप जागी रहना। तुम स्वयं शिवनेत्र हो, तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं हो, तुम ही हो साक्षी दृष्टा करता, तुम ही हो देखने वाली। ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई है, ये तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। ये तुम्हारा स्वभाव है। ये भीतर देखने की क्षमता, अपने को जानने की, पहचानने की क्षमता, अपने आप को देखने की एकमात्र प्यास, यही तेरा शिव नेत्र है, थर्ड आई है। तुम देख ही रहे हो
अपनी ओर जागे जागे जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मन का खेल है। एंड यू आर नॉट ए माइंड। तुम केवल उसको देखने वाले हो। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा हो, निरपेक्ष ऊर्जा हो, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी हो। आपको अपने स्वभाव में थोड़ी देर रहना होगा, बहुत सुखद हो जाओगी, बहुत एनर्जेटिक जॉयस की फुल हो जाओगी। आप एवर फ्रेश रहोगे। बाहर की दौड़ में कभी थकान नहीं आ सकती अगर तेरे भीतर एनर्जी ऊर्जा का निरंतर स्रोत बहता है। रिफिलिंग साथ साथ होती है। कभी भी बाहर की जगत में तुम निराश नहीं लौटोगी, तुम सदा हर्षित होकर के लौटोगी। अगर तुम थोड़ा सा जागो अपनी ओर तो जगमगा उठोगे। पल पल जागे रहना, वर्तमान में रहना, जागे जागे वापस लौटना। बार बार मन के साथ चले जाना और बार बार वापस लौटना। इसी प्रोसेस में तुम एक दिन पूरी तरह जाग जाते हो, अर्थात मन से डिसआइडेंटिफाइड होते चले जाते हो। आप अपने स्वभाव में लौटते चले आते हो। आप स्वयं में स्थित होते चले जाते हो और स्वस्थ पूर्ण होते हो अपने जागरण में। जागे रहना, पल पल जागे रहना। आमीन। ईमन। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। Oh my loving living master, lead me from darkness to light. I bow before you, I surrender unto you. I am yours. I am yours. I am yours. मैं तेरी शरणागति में हूं। तू मेरा बन ना बन, मैं तेरा हूं, तेरी अंश हूं, सदा सुपात्र हूं। चाहे कितना भटका हुआ हो, चाहे कितना बिखरा हुआ हो, चाहे कितना मन के हाथ लगा हो, चाहे कितना मन की गुलामी में जी रहा हो, चाहे मैं कितना इगोइस्टिक हूं, चाहे मैं कितना नेगेटिविटीज का पुलिंदा हूं, परंतु आप मुझको भूल ना जाना प्रभु। मैं तेरी अंश हूं, आत्मिक रूप में, आत्मिक तल पे तू मेरा अंशी, मैं तेरा अंश हूं। तो एक नजर रहमत की बरसा दे, एक नजर करुणा की उतार दे। मैं कृतकृत्य हुए
तनिक मात्र देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सदा सुपात्र हूं, चाहे कुपात्र ही सही मन के तल पे, किंतु तेरे अंश, तेरा वंश होने के नाते, तेरा साकार रूप होने के नाते मैं सदा सदा तेरा पात्र हूं, सुपात्र हूं। इसलिए मुझको इन अंधेरों से प्रकाश की ओर, इस माइंड से मास्टर की ओर, इस नॉन से अननॉन की ओर अपनी जीवन यात्रा पर उतार दी। बहुत यात्राएं किया बाहर हमने, किंतु जिस जीवन को पाने के लिए यात्राएं होती हैं वो हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो बाहर है नहीं, भीतर है। कितना सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब किसी ने क्वेश्चन उठाया, प्रभु मुझे गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है, सुना है वहां पे हर की पौड़ी पे स्नान करते ही सब पाप धुल जाते हैं, मैं अपने जन्मों जन्मों के पाप धोने के लिए हर की पौड़ी पे जाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गंगा तो यहीं बहती है दक्षिणेश्वर में, बाहर की गंगा में गोता लगते ही तुम आनंदित हो जाओगी, परंतु भीतर की गंगा में भी गोता लगाना, तभी पाप धुलेंगे। वरना पाप थोड़ी देर के लिए बाहर के किनारों पर, बाहर के तट पर बैठ जाते हैं, और जब तक तू डुबकी लगाए हुए है तब तक वो तुझे बिल्कुल टच नहीं करते, वो बाहर बैठ जाते तेरे कपड़ों में, तेरे किनारों पर, तेरी पौड़ियों में बैठ जाते। और जैसे ही तू डुबकी लगा करके बाहर आता है, वाह वाह करता आता है, थोड़ी देर में तेरी हाय हाय शुरू हो जाती है, वो सब तुझे पकड़ लेता है। रामकृष्ण ने कहा, बाबा ने कहा, पुनः वो सब जकड़ लेता है, पुनः वही के वही, बल्कि मल्टीप्लाई होकर के आते हैं। तो कैसे धुलेगी? प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा में जब माइंड गोता लगाएगा, उसी किनारे किनारे कोई जागा पुरुष तुझे मिल जाए तो उसकी ऑरा में, उसके वाइब्रेशन में डूब जाना। वही है हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां हरि अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जहां सब कुछ चुरा लेता है। वो चोर, महाचोर हरि है, हारने वाला, जो जागरण हो सुरती का जगमगाता महासूर्य प्रदान करता है। उसके द्वार पर अपने भीतर की ध्यान गंगा में एक डुबकी लग जाएगी, जब उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशंस में, जहां केवल डूबना ही डूबना होगा, डरना नहीं होगा। वो स्वयं तुझको अपने वाइब्रेशन में स्नान करने का अवसर देगा। वो स्वयं तुझको अपने ऑरा के अंतर्गत करके ये तमाम पाप मुक्त स्थिति प्रदान कर देगा। पुनः तुझे प्यास को जगा दे। प्यास के जगते ही पापों का नाश होता है, प्रेम के जगते ही तमाम पापों का नाश होता है। ये प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा जो तेरे भीतर निरंतर 24 घंटे 12 मास बह रही है, ये त्रिवेणी जो निरंतर तेरे भीतर बह रही है शिवनेत्र में, उससे थोड़ा कनेक्टेड होकर के देखना। 365 तीर्थों का स्नान हो जाएगा। एक परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा अपने हृदय द्वार की कर लेना तो स्वयं हरिद्वार हो जाएगा। बहुत
गजब की पुकार उस दीवाने ने उठाई। बाबा, हाँ, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। विनम्रता, सरलता, सहजता की मूर्ति हो जाता है वह जो उसकी प्यास में डूबता चला जाता है। दर्द उठा अपने मालिक के लिए, सारी दुनिया तेरे पीछे चल पड़ेगी, सारी दुनिया कुर्बान हो जाएगी, सारी दुनिया के दिलों में छा जाओगी, तुम सम्राट हो जाओगी। एक बार उसको रिझा ले, सारी दुनिया रिझ जाएगी। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तू मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तू मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जन्म लेते ही, बाहर की आंख खुलते ही बाहर की ओर दुनिया लगाती चली जाती है। ये आंख जो भीतर प्रभु से लगी थी, वहां से हटा कर की घर वाले, बाहर वाले, दाएं बाएं वाले सब पहुंच जाता है। बड़े प्यार की लोरी देते देते हैं, तेरी आंख को खोल करके बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन देते जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, और ये आंख बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। हर चारों ओर रिश्ते, नाते, संबंधी, मित्र, घर वाले, बाहर वाले, क्या पड़ोसी क्या अड़ोसी, सब तुझको बाहर की ओर लगाने में लगे। सब तुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की ओर, पुनः फिर इंट्रोवर्ट की ओर लगाने वाले नहीं मिलते। पुनः जीवन दिशा देने वाले नहीं मिलते। सब जीवन से बेजार करते चले जाते हैं।
अपने आप से हमें दूर करते चले जाते हैं, माइंड के गुलाम बनाते चले जाते हैं, माइंड की दुनिया में, माइंड के बाजार में, माइंड के जगत में उतारते चले जाते हैं। तमाम मन के विषय विकारों की दुनिया में धकेलते चले जाते हैं। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छले और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा, छले और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा। मन बुद्धि को तो हमने, मन बुद्धि को तो हमने हर पल रखा सजाए, इस योग्य हम कहाए, प्रभुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहाए, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। ध्यान देना थोड़ा। जन्म के समय हर बच्चा, हर बालक, हर नन्हा मुन्ना, नूतन नवीन जन्म लेने वाला बालक 9 महीना मां की पेट में प्रभु के हाथों से बन बन कर के निर्मित होकर के आने वाला बालक जब मां की गोदी में आता, जन्म लेता, तो वो अपने विराट से, अपने अस्तित्व से जुड़ा जुड़ा आता है। वो इनसिक्योरिटी फील करता है बाहर। इसलिए चिल्लाता है, पुकारता है अपने मालिक को। पूरी तरह सेफ्टी में था, सिक्योरिटी में था, मां की पेट में प्रभु के साथ साथ था। बाहर आते ही वो भयभीत हो रहा है कि कहीं मैं अपने विराट से, अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने प्रीतम से अलग विलग ना हो जाऊं। इनसिक्योरिटी फील करता है। अब उसे श्वास स्वयं लेना पड़ता है, स्वयं खाना पड़ता है, स्वयं पीना पड़ता। कहाँ भीतर कुछ भी नहीं, अकर्ता बन करके बैठा था, दृष्टा साक्षी बन के बैठा था। बाहर आते ही सब करने में वो भयभीत है, कहीं मैं अपने अस्तित्व से, अपने सेंट्रल पॉइंट से, अपनी आत्मा से, अपने शिवनेत्र से है, कहीं मैं दूर ना हो जाऊं, अलग थलग ना हो जाऊं, कहीं मुझसे ये दात, ये संपदा छीन ना ली जाए। उसको संभाले संभाले आंख मूंदे मूंदे जीता है। परंतु धीरे धीरे जैसे तू बहिर्मुखी होता है, बाहर की ओर लगता चला जाता है, वो संपदा तेरी पर्दे के पीछे चली जाती है, माइंड के पीछे चली जाती है। माइंड आगे आगे होता जाता है। जो जो तू बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर तेरी आंख खुलती है, बाहर के साथ तू जुड़ता है, माइंड निर्मित होता है, माइंड का निर्माण होता है, मन निर्मित होता है। वही मन तुझे बाहर की दुनिया से जोड़ता है। हालांकि ये माइंड भी मालिक का दिया हुआ है, परंतु दुनिया के व्यवहार को, दुनिया के रोल की अदायगी को, दुनिया में मिले हुए रोल की अदायगी को निभाने के लिए मिला है। दुनिया में व्यवहार सही सही करने के लिए, कमाने के लिए मिला है। माइंड दुनिया से जोड़ता है, बाहर से आया है और बाहर के साथ लगाता है। 7 वर्ष की आयु में माइंड 60% निर्मित हो जाता है, बाकी सारा जीवन भर निर्मित होता रहता है।
7 वर्ष की आयु तक माइंड का निर्माण होता जा रहा है। बाहर से आता है, समाज ने दिया है, परिवार ने दिया, जो जो संस्कार दिया वो सब संस्कारों का पुंज माइंड कहलाता है। इसलिए उस वक्त, उस समय अगर उस बच्चे के चारों ओर थोड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रखा जाए, थोड़ी उसको अपनी अंतर्मुखता का भी भान, थोड़ा उसको अपने आप की भी जानकारी पहचान दी जाए, थोड़ा सा उसको अपनी भी याद दिलाई जाए कि तू कौन है, ऐसी लोरी मदालसा वाली, सुनीति वाली, मां गुजरी वाली उसको प्रदान की जाए, तो सारा परिवार एक दिन आबाद हो जाता है। एक दिन उस जगत में वो चानन मुनारा होकर के, रोशन मुनारा होकर के प्रकाशमान करता है। बाहर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बाहर के साथ मेल जोल, माइंड का निर्माण बहुत जरूरी है, परंतु बाहर रहना नहीं चाहिए, बाहर आना जाना चाहिए, रहना भीतर चाहिए, अपने स्रोत में, अपने अस्तित्व में रहना चाहिए, अपने अंशी में रहना चाहिए, अपने परम पिता की गोदी में रहना चाहिए, जिसने हमें 9 महीना लगा करके अपने हजारों हाथों से निर्मित किया है। वो स्वयं हम सबके भीतर बैठ के आया है। हम उसको पीठ तनिक मात्र देने की कोशिश न करें, हम उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। चॉइस तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, अधिकार तुम्हारा, हक तुम्हारा है। कैसा भी जीना चाहो जी सकते हो। बेवफा होके जीना चाहो, दीवारों में जीना चाहो, तुम बहुत संकीर्ण भाव में जीना चाहो, संकीर्णता में जीना चाहो, या विराट होके जीना चाहो, ये सारी संभावनाएं, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी संभावना तेरे भीतर है। तो गॉड लाइक जीना चाहता है, तो डीटी लाइक जीना चाहता है, डिवाइन होके जीना चाहता है, या दानव होके जीना चाहता है, ये चुनाव तेरा है, ये अधिकार, ये हक, इसमें कोई शक की बात नहीं तेरा है। परंतु आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश, अनुभवी महापुरुष, अनुभवी लोग तुझे इसलिए कहते हैं कि हमने तो जन्म गंवा दिया, तू ना गंवाना। हमने तो जवानी 2 कौड़ी की सरे बाजार बेच दिया, तू ना बेचना। तो अपना बचपन, अनमोल बचपन ना रुला देना। हम उस तमाम परिस्थितियों का, अवस्थाओं का अनुभव लेकर के आए, हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए हम तुझे एडवाइस नहीं करता, हम तुझे दिशा नहीं दे रहा है, हम तुझे एक समझ, अपने अनुभव की, अपना अनुभव दे रहा है। अपने अस्तित्व में रहना, उसे भूलना नहीं, उसे पीठ नहीं देना। नहीं तो क्या होगा, बहुत गजब दीवानों ने ये गजब की पुकार उठाया। अगर हम माइंड के हाथों लगे हैं तो सुन लेना। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, हर पल रहे सताए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए।
हो।